चलिए, तो देखो अपन बात करते हैं कि अपने sp3 संकरण के बारे में पूरा पढ़ लिया था। सबको समझ में आया था क्या था क्या? ठीक है, sp3 संकरण में बताओ कितने कक्षक भाग लेते हैं बेटा, बताओ कितने लेते हैं? 4। कौन कौन से बेटा? एक एस और 3 पी। एक एस और 3 पी, sp3। अब देखो जैसे मैं बोलूं कार्बन का यदि संकरण अपन sp3 कर रहे हैं, कौन सा संकरण कर रहे हैं बेटा? sp3 संकरण कर रहे हैं। क्या उसके पास कोई खाली कक्षक रहता है क्या? मतलब कोई ऐसा पी कक्षक रहेगा पीछे जो मतलब बंध बनाने में जा सकता है? क्या रहेगा क्या? नहीं, सारे पी क्या होते हैं? पूरे चले जाते हैं, तो पीछे कोई पी नहीं रहता। सारे कैसे होते हैं? संकृत कक्षक। कैसे होते हैं बेटा? क्या असंकृत कक्षक इसके पास कोई है क्या? नहीं। तो इसका मतलब जब भी किसी का संकरण sp3 होगा तो उसके पास कोई पाई बंध नहीं होता। जब भी कार्बन का संकरण क्या होगा? sp3 होगा तो उसके पास 0 पाई होंगे। कितने पाई होंगे? 0 पाई। क्या समझ में आया? इसका मतलब जब भी कार्बन को देखेंगे, जहां जहां कार्बन नजर आएगा, जिस जिस कार्बन के पास 0 पाई बॉन्ड है, अपन बोलेंगे कि तेरा संकरण क्या है? sp3। क्या है बेटा? sp3। क्या कोई डाउट है? नहीं। किसी जनता को किसी प्रकार का वहम भरम कुछ नहीं है? चलिए, अब देखो अपन एक उदाहरण लिया था, ठीक है, ये बाद में करेंगे, ठीक है ना। हाँ, CH4 मेथेन। कौन सा बेटा? मेथेन। तो मेथेन अपने बोला कि भाई 4 इसमें होते हैं, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा और ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। अपन ने देखो क्या किया भाई, अपन ने लिखा कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1 और 2p कितना होता है? 3। तो अपन ने ये लिख दिया क्योंकि एक 2s का एक इलेक्ट्रॉन इधर गया कि नहीं गया था। अब अपन ने बोला यहाँ पे होता है संकरण। क्या होता है बेटा? संकरण। तो 3p और 1s मिक्स होकर नए कक्षक बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और वो सारे कौन से होंगे? संकृत कक्षक। कौन से होंगे बेटा? संकृत कक्षक। कितने कक्षक भाग ले रहे हैं बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे बेटा? 4 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो 4 यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल अपन ने बनाए थे। अरे समझ में आएगा? तो 4 बनाए तो अपन ने बोला था ये कैसा दिखता है? टेट्राहेड्रल। कैसा दिखता है बेटा? ये मैंने ऐसे पहले बता रखा है, क्योंकि टेट्राहेड्रल शेप होती है वो ऐसे होती है। अरे बता रखी थी कि नहीं बता रखी? ये ऐसी टेट्राहेड्रल शेप होती है, टेट्राहेड्रल नजर आएगा। तो इसमें क्या सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? देखो देखिए ये रहा। अब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में क्या होता है? 1s1, क्योंकि हाइड्रोजन अपना द्विक पूरा करता है कि नहीं करता? अपन ने बात की थी। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इधर भी लेके आएगा, इधर भी लेके आएगा, इधर भी। तो अपन ने बताया था कि कैसा बन गया यहाँ पे, ये ऐसा बन गया। रिजल्टेंट ये बना कि नहीं बना? यदि मैं इसको एक क्यूब के अंदर बनाऊं, किसके अंदर बनाऊं बेटा? क्यूब के अंदर बनाऊं तो कैसा नजर आएगा? देखो ऐसा। क्या सही है? अरे भाई ये रहा सर, पीछे बना हुआ है, वो अलग बना हुआ बेटा। चल इस साइड देख, ये इसके अंदर क्यूब के अंदर बना रहे हैं अपन। कहाँ बना रहे हैं बेटा? क्यूब के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो यदि मैं, देखो ये कमरा, ये अपना क्या है? कमरा, जो तुम बैठे हो वहां पे। तो इस कमरे के बराबर सेंटर के अंदर एज्यूम करूं यहाँ पे कार्बन है। जैसे मैं दूसरा मार्क ले रहा हूँ यहाँ पे, ये अपना क्या है? कार्बन। क्या है बेटा? ये अपने यहाँ पे कार्बन रख दिया। किसको रखा बेटा? कार्बन। अब देखो इसके से कौन जुड़ा हुआ? हाइड्रोजन। कौन जुड़ा हुआ? किसी एक कोने में हाइड्रोजन रख दो, अपने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये इससे जोड़ दिया। अब जो ये हाइड्रोजन जिस जिस कोने से, ये हाइड्रोजन वाला कोना जिस जिस कोने को टच कर रहा है उसको छोड़ दो। देखिए ये टच कर रहा है, ये वाला, ये वाला नहीं। तो ये हाइड्रोजन यहां लिख दो, तो ये रहा। क्या ऐसे तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वी अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो इसको बोलते हैं अल्टरनेट कॉर्नर। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्नर। समझ आई? एकांत क्रम में कॉर्नर बोलते हैं, एकांत क्रम में कोने। ठीक है ना। अब देखो इससे हाइड्रोजन से जो जो कोने टच कर रहे हैं उसको छोड़ दो। क्या ये टच कर रहा है? क्या ये वाला टच कर रहा है? नहीं। तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। ये किसी भी हाइड्रोजन के कोने टच कर रहा है क्या? नहीं। तो एक ये वाला हो जाएगा ये। अब दूसरा, इस हाइड्रोजन के जो जो कोने टच कर रहे हैं उसको छोड़ दो। क्या ये टच कर रहा है? ये वाला, ये वाला कर रहा है ना? क्या नहीं? ये रहे, ये ऊपर वाले की भी कर रहा है। क्या ये वाला कर रहा है? किसी भी हाइड्रोजन के नहीं कर रहा। तो ये कैसा बना? सुदूष फलक बनेगा कि नहीं बना? टेट्राहेड्रल। कैसे? देखो इस साइड देखो, मैं बताता हूं तुम लोगों को।
पेन दो मेरे को यार बढ़िया सा, ठीक है। समझने हैं अपन को, बातें समझनी है, ठीक है ना, समझ आ रही बात, ठीक है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दुनिया क्या करती है, रटती है, अपन को रटने हैं नहीं है। मैं एक चीज ऐसी नहीं होगी जो रटनी पड़ेगी तुम्हें लास्ट में, ठीक है ना, समझ आ रहा है। चलो पहले अब देखो मैं बोलूँ अल्टरनेट कॉर्नर, जैसे इस कमरे को कॉर्नर मान लो, ठीक है, तो इस कॉर्नर में बराबर यहाँ से सेंटर टच करूँ, वो ऐसी होगी कि नहीं होगी, अरे समझ आ रही बात। अब इससे क्या ये वाला टच हो रहा है कौन ना, हाँ ये वाला हो रहा है क्या, अरे ये वाला हो रहा है, देखो ये वाला मैंने रख दिया तो ये वाला भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा, इधर वाला वो भी हो रहा है क्या, परंतु क्या वो हो रहा है क्या, नहीं। तो इसके कॉर्नर में एक ऐसे रख दो, ये वाले, ये देख ये वाला ऐसे, समझ आ रहा है क्या। अब देखो इससे जो जो कॉर्नर टच हो रहा है उनको छोड़ दो, इनके कॉर्नर कौन कौन से टच हो रहा है बेटा बताओ, क्या ये वाला हो रहा है, हो रहा है ना, इसके हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब बताओ क्या ये वाला हो रहा है क्या, ये वाला नहीं हो रहा ना, ये वाला तो हो रहा है ऊपर वाला, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एक वाला ये हो गया, ये कौन सा, ये वाला हो गया। अब ये वाला हो गया, एक समझ में आया क्या, अरे पता चला। ये देखो ये वाला, ये ऐसा देखो, ये रहा, मैं ऐसे लिख दूं, ये मैंने तो इसको H1 बोल दो, इसको H2 बोल दो, इसको H3 बोल दो, इसको H4 बोल दो। क्या देखो H1 ये, H2 ये, H3 ये है कि नहीं। अब H4 देखो, इससे कॉर्नर से जो जो कॉर्नर, क्या ये टच इस कॉर्नर के हो रहा है, परंतु उसके हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो उसके ये हो जाएगा ऐसा। अरे समझ में आया। अब देखो इसको थोड़ा सा मन के लगा, मन की आंखों से देखो, तुम्हें टेट्राहेड्रल नजर आएगा, अरे है कि नहीं है, है, देखो देखो, अरे टेट्राहेड्रल नजर है कि नहीं है। तो एकांतर यदि फल कोई भी घन लूं मैं, कोई भी क्या लूं, घन मतलब क्यूब लूं, क्या लूं, उसके बराबर सेंटर में यदि किसी का एटम को एज्यूम करके अल्टरनेट कॉर्नर पे कोई एटम लगा दूं, अल्टरनेट कॉर्नर, तो अल्टरनेट कॉर्नर कितने होंगे, चार पे यदि मैं लगा दूं कोई है और उससे टच कर दूं, तो उससे शेप कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल। कैसे बनेगी, क्या ये नजर आ रही है तुम्हें, टेट्राहेड्रल पक्का, अरे कोई डाउट है, नहीं है। तो इसकी अपने बंद कोण की गणना करनी है, इसमें क्या करनी है बेटा, की गणना कैसे करेंगे अपन देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखो एक इससे एक और ले लेते हैं, ये तो कौन सा लिया था, मेथेन, कौन सा लिया था, अपन एक बात करते हैं एथेन की, किसकी बात करते हैं, एथेन की। आइए इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, एथेन। क्या फॉर्मूला होता है एथेन का बताओ, C2H6, अरे यही होता है कि नहीं होता, C2H6 सही है क्या, ठीक है ना। अब देखो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एथेन, क्या लिखेंगे बेटा, एथेन, उदाहरण, ठीक है ना। अब उदाहरण ले रहे हैं, अब देखो एथेन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, CH3CH3, अरे यही लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, कोई डाउट है क्या, नहीं है। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, या तुम बोल सकते हो कि सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कौन सी स्ट्रक्चर, कूपर, अरे है कि नहीं है, कूपर, ठीक है ना। इसको कैकुले स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, कैकुले ने बोला था कि चारों एक एक बॉन्ड बनाने चाहिए, क्या कार्बन चारों में इसमें एक एक बॉन्ड बना रहे कि नहीं बना रहे, समझ आ रही बात। तो ये हाँ, अब देखो यहाँ पे कार्बन का संकरण क्या होगा बताओ, मैंने बोला इस कार्बन के पास कोई पाई बॉन्ड है क्या, नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है, सब क्या है, सिग्मा है। इसका मतलब मैंने बोला सारे सिंगल बॉन्ड है कि नहीं है, सारे एकल बंद है कि नहीं है। जब सारे एकल बंद है तो संकरण क्या होगा, sp3। अभी तो बात की थी कि जब सारे संकरित कक्षक हमेशा कौन सा बंध बनाते हैं, सिग्मा, मतलब एकल बंध बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सारे संकरित कक्षक कैसे बनाएंगे, एकल बंध, ठीक है, समझ में आ रही बात। सारे संकरित कैसे बनाते हैं, जब एकल बंध, सभी कार्बन के सारे चारों बॉन्ड क्या हो रहे हैं, एकल हैं, तो इसका मतलब सारे संकरित परमाणु, उसके परमाणु सारे कक्षक है वो संकरित हो गए कि नहीं हो गए, मतलब संकरण में चले गए। अब उसके बाह्यतम कोश में कौन कौन से कक्षक, S, एक S और 3 P, तब एक S और 3 P से कौन सा संकरण बनता है, 3, तो यहाँ पे कौन सा संकरण होगा, 3। समझ में आया क्या तुम लोगों को, मैं क्या बात बोल के गया, पता चला तुम्हें। यहाँ पे भी संकरण क्या है, sp3, इसके पास भी क्या है, sp3। आइए इस चर्चा करते हैं, ठीक है। इसको कार्बन बोल देता हूँ 1 और इसको कार्बन बोल देता हूँ 2। अपन बात करते हैं C1, किसकी बात करते हैं, ऊपर 1 क्यों लगाया पता चल गया, या एक लिख देता हूँ C और एक लिख देता हूँ C डैश, क्या लिख देता हूँ, ये एक C है और ये C डैश है, ठीक है ना। अपन बात करते हैं C की, C को मैं एक्साइटेड स्टेट में रखता हूँ, किस में रखता हूँ बेटा, क्या इसमें ये नजर आ जाएगा, तुम्हें दिख जाएगा ये बात। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1s 2
अब 2s के अंदर क्या आएगा बेटा 1, 2s के अंदर क्या आएगा 1, समझ में आया क्यों? और 2p के अंदर कितने हैं? अरे 3 होंगे कि नहीं होंगे? 1 2 3, क्योंकि ये क्या होगा 2px1 2py1 और 2p1, तो इसका मतलब अल्टरनेट क्या हो गया 2p3, क्या हो गया 2p3। अब देखो ये आपस में संकरण में भाग लेने जाएं, किस में भाग लेने जाएं? ये कर रहे संकरण, क्या करे बेटा संकरण करें। तो संकरण यदि करेंगे तो उससे क्या बनेगा, 4 नए संकरित कक्षक आएंगे कि नहीं आएंगे? और चारों का क्या नाम होगा बेटा? इसका नाम भी क्या sp3, इसका नाम भी, इसका भी नाम और इसका भी नाम। क्या समझ में आया? पक्का? कोई डाउट है क्या? अरे किसी को नहीं है, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो है, 1 2 3 4। अब इधर देखो दूसरे कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। क्या किसकी बात करते हैं? दूसरे कार्बन की, कार्बन डैश की। किसकी बात करें? कार्बन डैश की। तो इधर देखो ये है अपना कार्बन डैश, इसको भी मैं किस में लेके आ जाता हूँ एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। ये डैश, इसको एक्साइटेड स्टेट में, तो क्या होगा 1s क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पे क्या आएंगे 2 डब्बे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन के 2, 1 क्या लिखेंगे 2s1 विंडो ऊपर उसमें एल्यू। अच्छा आ गया बेटा, ये तो नाटक कर रहा है तुम्हारी तरह है कि नहीं? तो मेरी तरह तुम आजकल बहुत होशियार हो गए हो, नहीं? पढ़ा कौन रहा है? नहीं तो अच्छा पढ़ कौन रहा है? भाग्य आपके है सर कि हम पढ़ रहे हैं। अरे भाई 2p, ये मैं सीधा लिख देता हूँ डायरेक्ट। 2p में 3 है, चलो, और इसमें कितना है 1, 1, इसमें 1 2 और 3। अब ये क्या करेंगे रे बेटा संकरण, क्या करेंगे संकरण, ठीक है ना। कैमरा चिल्ला नहीं रहा क्या? अड़े आ गए आपसे। हाँ इस साइड देखो, तो क्या कक्षक बनेंगे? 4 बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्यों? क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 4। इसका नाम भी क्या होगा sp3 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 sp3। हम हो गए फ्री है बाकी वाले ऑर्बिटल फ्री यूं है, ये बन गया sp3, बाकी वाले तुम फ्री है। 1 2 3 4 बस हो गया। चलो अब देखो दोनों sp3 संकरण लिए बेटा, तो अपन इसका कुछ करते हैं। क्या करते हैं? अच्छा इसको करना पड़ेगा ऐसे है, ओ एस दौड़ रहा है दिख रहा है तुम्हें? ज्यादा नैना हो गया है? बहुत मोटा करेगा मैं, रुको तुम इसको खिलाएगा पिलाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या ये ऑर्बिटल ऐसा नजर नहीं आएगा बेटा? इसको मोटा करता है मैं, ठीक है। क्या इस ऑर्बिटल में ऐसा नजर नहीं आएगा? ये कार्बन, इसके एक लूप ऐसे है बेटा, एक लूप ऐसे है, दूसरी लूप ऐसे है और तीसरी लूप ऐसे है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक ये एक ये एक ये। क्या इधर भी तो ऐसा है? हाँ बिना बनाए भी नहीं है। ये देखो एक, ये इस साइड लूप, ये इस साइड लूप, ये इस साइड लूप। क्या यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3। अब देखो इसको थोड़ा यूं, हेलो देखो उल्टे बनाते हैं, समझ में आया? उल्टे क्यों? क्योंकि उसको ऐसे लेके आएंगे ना, इसको ऐसे। अब देखो इनको लेके आया मैंने, मिलाने लेके आया, और अब देखो बेचारे हाइड्रोजन को पीछे क्यों रख देते हो? हाइड्रोजन ये रहा, इसके क्या होगा 1s क्या होगा 1, इसका हमारा एक डब्बा होगा बेचारे के पास। या मैं लिख दूं ये, और इसको ऐसे लिख, अरे ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? अरे समझ में आया? और या ऐसे बोल दूं s, यहाँ पे एक 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो जब इन दोनों को लेके आ रहा हूँ पास में, क्या लेके आ रहा हूँ बेटा? पास में, तो क्या होगा? ये देखो इन दोनों को पास में लेके आ रहा हूँ, मिला रहा हूँ, तो देखो ये कार्बन, इसकी एक लूप ये, दूसरी ये लूप, तीसरी ये लूप और चौथी ये लूप, ठीक है। यहाँ पे पड़ा एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब देखो यहाँ पे ये वाली
ये कार्बन, क्या इसकी लूप एक इसके साथ इंटरेक्ट होगी? हाँ। और ये बन गया। कोई डाउट है? नहीं। अब देखो इसकी लूप एक ये पड़ी है कि नहीं? हाँ। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़ा है, हैं? चले चलेगा क्या है? ये रहा। समझ में आया क्या? हाँ। कोई डाउट है क्या? इसको नन्या सा कर देते हैं। हेलियो दिए कौन दी तो रहा है, थोड़ा थोड़ा दी रहा है, अब घना घना दिया था, अब मोटा मोटा दी रहा है, अब लिया था हल्ला दिख रहा है। चलो इस साइड देखे। अब अपन लेके आता है हाइड्रोजन को। किसको लेके आता है बेटा? क्या हाइड्रोजन इधर से ओवरलैपिंग करेगा? एक इलेक्ट्रॉन देगी, ये रहा हाइड्रोजन। क्या एक हाइड्रोजन इधर आएगा? एक इलेक्ट्रॉन देके इस साइड। क्या एक हाइड्रोजन इधर आएगा? एक इलेक्ट्रॉन देके इस साइड। क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? पक्का? अब देखो एक हाइड्रोजन इस साइड भी तो आएगा, है? दोनों एक जैसे घूमने लगे। लो, एक हाइड्रोजन इधर भी तो आएगा और एक हाइड्रोजन, क्या ऐसा नजर आ रहा है तुम लोगों को? एकदम यूं चंगा सा दिख रहा है? अब देखो क्या इसको थोड़ा और छोटा किया जाए? नहीं। नेक्स्ट पेज किया जाए। पेज की कमी नहीं है, कॉपी पेस्ट। कॉपी वाह कितने शानदार दिख रहे हैं। भला हो इसका। ये वाली लाइन यूं थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अरे क्या मैं तेरे को क्या लग रहा है अनपढ़ हूँ? कहीं की क्या बात है। इस हाइड्रोजन को दूर लेना ना है बेचारा का यूं। चलिए इस साइड देखते हैं, ठीक है ना? तो मजा आ रहा नहीं, मुझे भी है। इस साइड देखो, ये अपना कार्बन, ये कौन है? कार्बन। ये देखो ये कार्बन, इसके ऊपर वाली ये रही लूप्स, दूसरी ये रही। अब देखो और एक यहाँ पे डॉट 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 और ये रहा डैश। यहाँ पे कौन है बेटा? हाइड्रोजन। इधर कौन है? हाइड्रोजन। इधर कौन है? हाइड्रोजन। अब देखो इस साइड वाले से कौन जुड़ा बेटा? कार्बन। कौन जुड़ा बेटा? इसकी एक लूप ऐसे होगी कि नहीं होगी? अब देखो एक तुम्हारे ऐसे डॉट 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 जाएगी कि नहीं जाएगी, और एक तुम्हारे पास ऐसी होगी कि नहीं होगी? अरे समझ में आया? क्या यहाँ हाइड्रोजन, क्या यहाँ हाइड्रोजन, क्या यहाँ हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? अब देखो ये वाली ओवरलैपिंग कौन सी? इसका S और इसका sp3, तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी? sp3s। कौन सी हुई बेटा? sp3s। क्या समझ में आई कहानी? अब बताओ ये वाली भी कौन सी sp, पर तो ये कौन सी? ये भी sp3 और ये भी sp3, तो कौन सा होगा? sp3 और यहाँ पे कौन सी होगी? sp3s। तो कितने प्रकार की आती है अपने यहाँ पे? दो प्रकार के, एक तो sp3s और एक है sp3 तो दो प्रकार के सिग्मा है कि नहीं है? बोले सिग्मा भले बनाओ, पर सिग्मा है कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। क्या समझ में आया? कोई डाउट है? अब देखो तुम्हें समझाता है। मेरा टेट्राहेड्रल किधर गया? फोड़ दिया किसने? ये कौन है ऐसा जिसने ये कार्यक्रम किया है? किसी के ऐसा किसने किया? इस साइड देखो ये रहा, इसको देखो ये वाला ऐसे लूप्स देखो, इसकी ये लूप है, ये वाली है, ये वाली लूप ये रही, ये वाली ये रही, और ये वाली कौन सी है? ये। ठीक है ना? अब देखो इसको देखो ये वाला,
ये वाला, अच्छा ये कलर मैच हो रहा था नहीं हाँ, ये वाला इस साइड था, ये वाला इस साइड, ये ऊपर वाला और ये इस साइड वाला। अब देखो इन दोनों को पास में लेके आया, क्या लेके आया बेटा? पास में। ये देखो ऐसे ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी? अरे समझ आई बात? ये ऐसे ओवरलैपिंग होगी। अरे कहाँ जा रहा है हैं? इधर देखो ऐसे ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी? ये देखो ये जो ओवरलैपिंग दिख रही है तुम लोगों को, ये ऐसे ही है, समझ आया? अब देखो ये ओवरलैपिंग ऐसे होगी, यहाँ से एस इस साइड ऐसे ओवरलैप हो जाएगा, एक इधर ऐसा आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, 3 सारे समझ में आ रहा है? और एक ऐसे इस साइड, ये ऊपर और एक इस साइड। क्या समझ में आया? पक्का? तो इसके चारों कक्षा कैसे हुए पता चल गया? अब देखो ये कौन सी sp3 कक्षा है कि नहीं, और ये ओवरलैपिंग होगी sp3s, ये sp3s, ये sp3s, ये भी sp3s, ये भी sp3s, ये भी, क्या समझ में आया? अब देखो ये कौन सा हुआ बेटा? ये भी sp3 और ये भी समझ में आया क्या? कोई डाउट है? पक्का समझ आ गया? चलो, तो ये होता है अपने ऐसे, ठीक है। अब देखो ये ऐसा देखा जाए तो ये कौन सा, देखो जैसे इस बॉन्ड को लूँ मैं, देखो ये था मेरा, ऐसे बॉन्ड था कि नहीं था? अब इसको मैं यदि कागज तल में लूँ, क्या लूँ कागज तल में, तो ये बॉन्ड मतलब ये वाला, देखो ये बॉन्ड और ये कागज तल में है कि नहीं, और ये बॉन्ड। अब देखो ये वाला कौन सा है देखने वाले की ओर, ये वाला देखने वाले से दूर है कि नहीं, इधर भी ये देखने वाले की ओर है कि नहीं, तो ये देखने वाले से क्या है, दूर। समझ में आया क्या? जब इन दोनों को तल में लिया, ठीक है। अब मैं ऐसे कर देता तो इसका मतलब ये कार्बन आपको दिखाई नहीं देता, अपन वहां पे पढ़ेंगे सौहार्स, ठीक है ना, और घर्षित ऐसे देखेंगे किसमें, अपने इसमें समावेता में, किसमें बेटा? तो वहां से आपको इधर से दिखाएंगे हम आपको कि इस साइड से देख, ठीक है ना, फिर मैं वहां पे बोलूंगा तो उस साइड से देखेंगे तो ये दिखेगा क्या? परंतु मैं जैसे इसको ऐसे रोटेट करूं क्या दिखेगा? अब पहले बॉन्ड दिख रही है क्या? अब ये गुब्बारा ठीक है छोटा है इसलिए आपको दिख रहा होगा, परंतु ये इस गुब्बारे के जस्ट पीछे ये है कि नहीं, इस गुब्बारे के पीछे जस्ट ये है कि नहीं, इस गुब्बारे के पीछे जस्ट ये है कि नहीं, अरे है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या एक जीरो एंगल है कि नहीं इन दोनों के बीच में, अरे है कि नहीं? तो आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा है। अब देखो ये एकल बंद है कि नहीं है, तो एकल बंद के परिधि ये मुक्त घूर्णन कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो ये घूम भी तो सकता है। अब मैं ऐसे घुमाया, अब ऐसे घुमाया, ऐसे देखो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अरे है कि नहीं? और इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में ये दिखेगा ही नहीं दिखेगा, और इन दोनों के बीच में ये दिखेगा ही नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब एंगल कितना हो गया? 60 का। कितने का हो गया? किसके रेस्पेक्ट में? रोटेशन 60 का किया आपने। कितने का किया बेटा? 60 का। क्या समझ में आया? कोई डाउट है? तो ऐसे वहां पे देखेंगे, समझ आ रही बात? तो वहां पे मैं बात करूंगा तो ये बात वहां तक याद रखनी है, सुना रही बात? फिर मैं ऐसे कहूंगा तुम बोलोगे यार सर ऐसे कैसे बातें कर रहे हो, मैं कहा हाँ बात सही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई डाउट है? पक्का? ठीक है। ये आपको कैसे नजर आ रहा है 3D वाला? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो ठीक। अब बात करते हैं आगे। क्या बात करते हैं बेटा? आगे चलिए बात करते हैं। ये समझ में आया? पक्का? अरे डाउट नहीं है? नहीं। पक्का? अपन इसमें निकालते बॉन्ड एंगल। क्या निकालते बेटा? बॉन्ड एंगल। कैसे बंद कैसे निकालते हैं, ठीक है? बंद कौन निकाल? अरे मुकेश जी क्या हुआ, भूल गए क्लास में हो तो कर देना जा। ऐसी छोटी मोटी बातें सोचनी नहीं होती है, यू कैन डू इट। छोड़ के भागो, है कि नहीं? सुना रही बात? चलो अब देखो इसमें निकालना अपन टेट्राहेड्रल में बंद निकालते कैसे हैं भाई? बंद कौन कैसे निकालते हैं? तो देखो ऐसे समझो कि देखो घन की भुजा कितनी मान लूँ? ए। कितनी मान लूँ? मैंने मान ली यहाँ से लेके भुजा ये ए है यहाँ तक, तो घन की भुजा ये भी तो ए ही होगी कि नहीं होगी? और आपको पूछूं यहाँ से लेके इस बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक यदि लंबाई मांगू तो भी कितना होगा ये? अरे यहाँ से ये ए है कि नहीं है? चलो ए मान ली। तो बताओ इसकी लंबाई निकालने के लिए मैं क्या करूं? क्या इस त्रिभुज को ले लूं क्या? यहाँ पे भी ये भी तो ए होगा कि नहीं होगा? तो इसको देखो, हाँ इसको नाम दे दूं ए। क्या दे दूं बेटा? ए। ये कौन सा हो गया? बी। और ये कौन सा? सी। और दूसरे पेन से देते हैं, सेम पेन तो है इसके पास, कौन से दे? पीले से दे देते हैं। ये ए, ये कौन सा हुआ? बी, ये कौन सा? सी। तो मैं लिखूं त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखूं बेटा? त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगा कि मैं जो करूँगा
बी सी का जो स्क्वायर है वो बराबर किससे बेटा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। और ए सी और ए बी अपन को पता है कि नहीं है, तो बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी सी बराबर कितना हो गया, 2a स्क्वायर। तो बी सी कितना हो गया, अंडर रूट करोगे कि नहीं करोगे, 2a स्क्वायर। स्क्वायर का क्या आ जाएगा बाहर, बी सी बराबर क्या आ जाएगा, √2 और a क्या आ जाएगा बाहर। क्या ये होगा अपने पास, ये से यहाँ तक कितना आ गया, √2 ये आया कि नहीं आया। अब देखो इस त्रिभुज को देखो, इसको मैं दे दूं ओ बिंदु, क्या दे दूं बेटा, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, √2a। ये क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो तो ये, इसको मैं अभी नया नाम देता हूँ नए। तो ये कौन सा हो गया, ओ पॉइंट है कि नहीं है, और इस पॉइंट को दे दूं सी, दे दूं नाम, और सी रख दूं क्या, नहीं सी दूसरा दे देते हैं, एफ दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, या ई दे दो, क्या दे दो, डी नहीं आया तो डी दे दो, हाँ डी दे दो। अब मैं बोलूँ त्रिभुज ओ बी ओ डी में, त्रिभुज क्या बेटा, त्रिभुज बी ओ डी में। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यदि ये एंगल मुझे पता चल जाए तो ये पूरा एंगल पता चल जाएगा नहीं जाएगा, 2 से गुणा कर लो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखो अब ये भुजा मुझे पता है, तो इसकी आधी कितनी होगी, ओ बी भुजा कितनी होगी बताओ, अरे ओ बी भुजा क्या होगी, इसकी आधी होगी कि नहीं होगी, बी सी की क्या होगी, आधी होगी कि नहीं होगी, भाई a/√2 होगी कि नहीं होगी, अरे या √2 a/2 कर सकता हूँ नहीं कर सकता। तो ओ बी भुजा कितनी होगी त्रिभुज में, ओ बी भुजा √2 a/2, अच्छा यही होगी कि नहीं होगी। अब बताओ ये कितनी होगी, बी ओडी भुजा कितनी होगी, देखो पूरी कितनी होती ए, तो ये कितनी होगी a/2, तो बी डी कितनी होगी यहाँ पे a/2। अब देखो मुझे ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। अब देखो ये क्या, कौन किस पे बना हो, जिस पे बना हो उसको आधार बोलते कि नहीं बोलते। तो ये तो कौन सा हुआ आधार, और ये कौन सा हुआ लंब, और ये कौन सा हुआ कर्ण। तो देखो मुझे आधार पता है और कौन सा पता है, लंब पता है। तो आधार और लंब से थीटा निकालना हो तो कौन सा लगाते हैं, टेन थीटा। कौन सा लगाते हैं बेटा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे, अब देखो लंब कितना अपने √2a/2 है कि नहीं है, और ये कितना है बेटा, या ऐसे थोड़ा एक बार लिखे ही हूँ, थोड़ा समझाए लोगों को है, तुम्हें तो समझ में आ रहा है। ये कौन सा होगा, ओ डी तो हुआ का कौन सा अपना आधार हुआ है, ओ डी तो क्या है आधार, लंब कितना है ओ बी है, और ये कौन सा हो गया ओ डी, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा बेटा टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा √2a/2 अपॉन क्या हो जाएगा a/2। क्या तुम्हें नहीं लग रहा है ये कट रहे हैं आपस में, ये से ये गया कि नहीं गया, तो कितना रहा √2। तो इसका मतलब टेन थीटा बराबर क्या आया बेटा, टेन थीटा बराबर हो गया √2। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स √2। क्या ये होगा कि नहीं होगा, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स √2। पक्का, कोई डाउट है। अब बताओ टेन इनवर्स √2 की वैल्यू कितनी होती है, √2 बता रखी मैंने पहले, इसकी होती है 54.74। कितनी होती है बेटा 54.74। तो कितना आ गया 54.74 आ गया कि नहीं आ गया, अरे समझ में आया क्या। अब बताओ इसका कोण निकालना, अपन को क्या निकालना है भाई, इसका बंद कोण कितना है, चतुष्फलकीय का बंद कोण, तो बंद कोण बराबर के कौन सा है, बंद कोण कौन सा है, देखो मतलब कोण BDC है कि नहीं, और BDC बराबर क्या होगा इसका थीटा, ये थीटा है तो ये 2 थीटा है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू अपनी कितनी है बताओ रे 74। तो 2 इंटू क्या करोगे 54.74 गुणा करो, देखे कितना हो गया 8, कितना हो गया
4 1 8 और कितना हो गया 9 और 109.48 डिग्री और लगभग इसको क्या बोलते हैं अपन 109.5 डिग्री या इसको बोलते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। कैसा है समझ में आया? एक बार वापस देख लो, देखो फटाफट कैसे निकाला बंद कोण पता चला? कोई डाउट किसी को नहीं है? थोड़ा थोड़ा है, तनिक तनिक सा है? कहाँ पे? ओडी तो था है, BMW कौन लेके आ गया? चलो, अरे समझ में आया? वापस समझाऊं? नहीं हो जाएगा? पक्का? चलो अपन को वैसे यही याद रखना है इतना सा। सर इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं? कैसे? 109.48 को हाँ ऐसे, मिनट में। ये फिजिक्स वाले सर बताएंगे, अब मैं नहीं बताऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है ना? आगे बात समझे, ये फिजिक्स वाला सर का काम है, ठीक है? सारा ही मैं कर दूंगा तो फिर मैं ही पढ़ाऊँ, सारे हैं सब पेमेंट मेरे को ही मिलना चाहिए, बाकी वालों को फिर मैं छुट्टी करवा दूंगा, ऐसे तो है कि नहीं? तुम्हें नजर ऐसा नहीं लग रहा क्या है? अरे तुम गलत फहमी में जी रहे हो ठीक है, बायो पढ़ाने की चीज़ है क्या? बायो तो फील करने की चीज़ है? ये मेरे देखो हाथ, ये लंबी सबसे देखो फीमर, ये पीछे रेड की हड्डी है कि नहीं? अरे ऐसा ही कुछ होता है ना, है? अब दूसरे पेड़ पौधे जाके देख लो, उनको पूछ लो क्या है, बायो कोई पढ़ने की चीज़ है, केमिस्ट्री है सब्जेक्ट तो, है कि नहीं? चलिए, ये तुम कर लोगे या मुझे करना पड़ेगा? कर लोगे या मैं करके बताऊं? ये बोर्ड में आने लायक है तो फिर कर दो है चलिए चलो बता देते हैं क्या है, अब गरीब लोगों का भला हो इतना ही। चलो इस साइड देखो बेटा, क्या इसमें कार्बन देखो, इसको जब खोल के लिखोगे ना बेटा तो ये ऐसा नजर आएगा, देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन, ये सी, क्या ऐसा ही नजर आएगा? ठीक है, अरे समझ में आ रहे? तो इसका मतलब इसके पास 4 ही सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है? क्या कोई पाई बॉन्ड है? नहीं ना, पाई बॉन्ड ना है, ठीक है ना? अरे समझ, ये मैंने पहले बता रखा है, जब एकल बंद होता है तो क्या होता है, द्वि बंद होता है तब क्या होता है, त्रि बंद होता है तब क्या होता है, पाई कितने कितने सिग्मा, अरे बता रखे है ना? ऐसा तो नहीं हो बोलो ये कहाँ से है तुम लोग ऐसे, क्या है मतलब, छोड़ो कल की बातें हैं, कल की बात पुरानी है, नए दौर से लिखेंगे हम नई कहानी, अब नई कहानियाँ लिखते जा रहे हो, पुरानी भूलते जा रहे हो, है वो बड़े लोग हो, ठीक है ना? इधर देखो, है इधर देखो, ये कार्बन, कार्बन को क्या किया आपने? उत्तेजित अवस्था में, क्या बोला? कार्बन बोला हम तो उसी में रहते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे कितना हो गया 1 और 2s कितना हो गया 1। अब इस साइड देखिएगा, 1 2 3, तो क्या हो गया 2p3। आपने बोला कि तुम क्या करोगे, ये बोला हम करेंगे संकरण, क्या करेंगे? संकरण। कितने कक्षक भाग ले रहे बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू 4, तो संकरित कक्षक कितने बनेंगे? 4, और चारों का नाम क्या होगा? क्या इनमें बहुत अच्छा भाईचारा है कि नहीं है? वो अलग बात है कि मैंने इसमें भाईचारे में फूट डालने की ट्राई किया है, ये थोड़ा बड़ा बना दिया है, चलो पर इनके अंदर जम के भाईचारा है, अरे है कि नहीं है? चलिए अपना ये हो गया। अब देखो इधर एक बैठा हाइड्रोजन, कौन बैठा? हाइड्रोजन बोलता हमने दुनियादारी के अंदर एक ही देखा, वो है 1s1। क्या देखा? 1s1। या अपन क्या बोल रहे इसको कि तू ऐसा है, तू ऐसा, ये बोला नहीं तो ऐसा है, गोला उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब इससे यदि मैं डिजाइन बनाना चाहूँ तो क्या ऐसे बनेगी? कार्बन, इसके ऊपर ऐसा, ये लो ये लो ये लो, क्या समझ में आया? कोई डाउट किसी व्यक्ति को? पक्का? ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब देखो थोड़ा सा हम डाउट क्रिएट करना चाहेंगे, कौन खाना हल्लो खादो रे मन ठाई हो? हाँ ठीक, इस साइड देखो, ठीक, इधर लेके आए क्लोरीन को, कौन? एक क्लोरीन भी तो बड़ा है,
ठीक है। इसको क्लोरीन, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s, ये R नहीं है ऊपर, ठीक है ना। तुम बोले ये पावर में R कहाँ से आया? ये 6 है, क्या है? अपन का स्टाइल है ऐसे लिखने का। और 3p5, 3p कौन सा है? 5 भी यूं है हर जगह यूं। अब देखो ये तो क्या हो गया? IOO है कि नहीं? IO है, IO है। क्या बेटा? IO है, मत IO ओ है ओ। चलो इस साइड देखो, तो इसको बनाएंगे अपन तो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसको बनाया, ये लो 1 2 3 4 5, एक खाली पड़ा है कि नहीं पड़ा? इसका मतलब इसके ऐसा है कि नहीं? P में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है। और ये कौन सा P है? 3p। कौन सा बेटा? 3p। क्या समझ में आया? अब इसको मैं पकड़ के यहाँ लेके आया, मैंने कहा तू इधर चल, अपन बनाएंगे बंद। वो बोला हम तो इसी के लिए तैयार हुए, कपड़े बारात नहीं जाएंगे तो फिर कपड़े नए पहने क्यों? हैं? समझ आई बात? हैं? समझ आ रही बात? चलिए इस साइड देखो यार। अब यहाँ पे कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। कौन आ रहा है? हाइड्रोजन ने बोला हम भी तो बनाएंगे। कितने हाइड्रोजन है? 3। क्या एक हाइड्रोजन इधर आया? एक हाइड्रोजन इधर आया? क्या एक हाइड्रोजन इधर आएगा? बिल्कुल, इधर इधर और इधर। क्या समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? थोड़ा थोड़ा तनिक सा? बिल्कुल नहीं है। ऐसे टैलेंटेड हो गए क्या? अब देखो क्या यहाँ P आएगा, और वो कौन सा P है बताओ? 3p। कौन सा है? इसका मतलब sp3 3p ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं हो रही? यहाँ पे sp3s, यहाँ पे sp3 और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या इसको मैं थोड़ा डिजाइनदार और बनाएगा? इधर देखो तुम लोग, ये देखो कार्बन, इसमें क्या ये एक ही लूप में कर दूं, एक ही तल में? तो इसका डॉट 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 और एक ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा? अब यहाँ पे मन चाहे उसको लो, मैं इधर क्लोरीन ले लेता हूँ बेचारा, मैंने कहा एक ही तो है अपना, इसको थोड़ा यूं गाजे बाजे के साथ रखना चाहिए। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कैसा नजर आएगा? अब बताओ क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या कार्बन से ज्यादा है कि नहीं? अरे भाई क्लोरीन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है। कार्बन की कितनी होती है? 2.5, मतलब 2.4 होती है, मतलब 2.5 कहते हैं, ठीक है ना। तो 2.5 और क्लोरीन की कितनी होती है? 3। क्या इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा दी है? इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो इससे क्या करने लगा? क्लोरीन बोला हम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। भाई जिसकी जैसे लक्षण है वैसा है कि नहीं? तो अपनी राजकुमारी कल्लो इलेक्ट्रॉन करीना से खींचने लगी, तो करीना के ऊपर क्या आ गया? डेल पॉजिटिव, कल्लो के ऊपर डेल नेगेटिव। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये बंद कैसा हो गया? ध्रुवित हो गया कि नहीं हो गया? कैसा हो गया? तो जब CX बॉन्ड, इसको क्या बोले? हेलोजन हो सकते हैं, और भी तो हेलोजन आ सकते हैं, तो हमेशा जो हैलाइड हो गए उनमें CX बॉन्ड हमेशा कैसा होगा? ध्रुवीय होगा। कैसा होगा बेटा? ध्रुवीय। समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? अब एग्जाम एक तो आपको ये चित्र बनाना होगा, एक ये बनाना होगा, बस ये इतना पूरा नहीं बनाना है। समझ आई बात? बोर्ड के अंदर आएगा चित्र, मेथिल क्लोराइड का कक्षीय आरेख चित्र बनाओ तो ये बना के आना है। समझ आई बात? और संकरण लिखना sp3, ठीक है। और ये पूरा बना के आओ तो फिर तो वाह है। समझ आई बात? अब देखो कैसे हुआ, हम बताएगा तुम लोगों को। ऐसे s ऑर्बिटल क्या अपने पास बहुत बड़ा है, एक छोटा भी तो था, तो फोड़ दिया नहीं मतलब तुम तो? अच्छा वो आया नहीं आज? अच्छा वो, चलो इस साइड देखो। अब देखो ये वाला है, ऐसा है, इससे ये P ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है। समझ? अरे कहाँ जा रहा है? ये P ऐसे ओवरलैपिंग, समझ आ रही बात? कैसे हो गया? ऐसे P ओवरलैपिंग हो रहा है। समझ आ रही बात? ये P ऐसे ऐसे जुड़ा, ये 3p। समझ आ रही बात? अब बताओ तो ये कौन सा होगा? कैसे जुड़ेगा? ऐसे ऐसे और ऐसे। समझ में आया क्या? तो ये कौन सा होगा? sp3 s, sp3 s, sp3 और ये कौन सा होगा? sp3 p। अरे आया समझ में? कोई डाउट है? पक्का? चलो इसमें पक्का डाउट नहीं है ना? चलो डाउट क्रिएट करते हैं। अच्छा ये तो हो गया एथेन का, तो अरे एथेन का तो कर दिया आपने। चलो अब देखो मैं एक बताओ, इधर देखो मैं बताऊं, देखो जैसे मैं लिखूं CH3 इस F, और एक लिख रहा हूं CH3Cl, और इसमें लिखूं CH3,
क्या लिख दूं Br और इसमें लिख दूं CH3I। अब बताओ इसमें ये जो बंध है किस कौन से अतिव्यापन से हो रहा है, आपको खुद को बताना है। अब बताओ sp3 2p, अरे है कि नहीं यहाँ पे sp3 3p, ये 4p और ये sp3 और बाकी वाले ये हाइड्रोजन किससे हो रहा है sp3s, sp3 ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। क्या समझ में आया? कोई डाउट है? पक्का बना लोगे ना? अच्छा 4 लिख दिया गया, ऐसे कैसे हो गया? बोला तो 5 था ना। प्रिंटिंग ठीक है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है बाई मिस्टेक है। चलो बेटे अंग्रेज कहेंगे। इधर देखो, अरे समझ में आया? अब इनके सबके चित्र बना सकते हो नहीं बना सकते हो? जैसे इसका बोले, इसको बोलोगे, आप बोलोगे ले एक ऊपर एक इधर और एक इधर, 13 इलेक्ट्रॉन 13 13 13, ठीक है ना? मतलब 13 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका इलेक्ट्रॉन, हाँ कार्बन का 13 इलेक्ट्रॉन। यहाँ सर आ ही नहीं रहे, यहाँ तो एक एक लिख रहे हो तुम। अरे तुम्हारा भरोसा नहीं है, तुम लोग क्या है मतलब उच्चतम क्वालिटी के लोग हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे किस कौन सा ऑर्बिटल आएगा? एफ का बनाएंगे तो यहाँ पे पी आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे कौन सा हो गया पी, कौन सा 2, और यहाँ पे कौन सा होगा sp3s, और यहाँ पे कौन सा होगा sp3s। ये s कहाँ से लिख दिया? sp3 2p, कौन सा होगा sp3 2p, ये sp3s, ये भी कौन सा sp3s, ये भी कौन सा sp3s। क्या समझ में आया? पक्का इसको जब खोल के लिखेंगे तो क्या ऐसा नहीं लिखेगा क्या? ये लो यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक लिखोगे डॉस पे डैश पे क्या हाइड्रोजन, इधर डॉट 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 क्या लिखोगे हाइड्रोजन। समझ में आएगा? क्या अब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं खींचेगा? बिल्कुल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये खींचेगा। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? आंशिक नेगेटिव, इसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव। समझ में आया क्या? कोई डाउट है क्या? पक्का। तो ये बंध कैसा हो गया बेटा? ध्रुवीय। कैसा हो गया? क्या सब ये बॉन्ड ध्रुवीय होंगे कि नहीं होंगे? सारे बॉन्ड कैसे होंगे? ध्रुवीय। समझ आएगी बात? अब बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछे तो देखो यहाँ पे 2p है, तो 2p छोटा है कि नहीं? जैसे जैसे p बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, तो इसका मतलब लेंथ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस साइड से इस साइड जाएंगे, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। समझ में आया क्या? कोई डाउट है? पक्का। चलो एक बोर्ड में और क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है CH3NH2, CH3NH2। समझ आई बात? एक तो ये सेकंड, ठीक है। अब सेकंड यार होता है CH3 का होल थ्राइस N, इसका नाम है ट्राई मैथिल एमीन। क्या नाम है इसका? ट्राई मैथिल एमीन। और इसका नाम है, ठीक है ना, मैथिल एमीन। क्या नाम है बेटा? इसका नाम तो है मैथिल एमीन। क्या नाम है? मैथिल एमीन। और इसका नाम है ट्राई मैथिल एमीन। क्या नाम है बेटा? ट्राई मैथिल एमीन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अपन नाइट्रोजन का संकरण देखेंगे। किसका देखेंगे बेटा? नाइट्रोजन का। समझ आ रही बात? किसका देखेंगे? नाइट्रोजन का। कोई तकलीफ है क्या? पक्का है क्या? तो 3 मैथिल लगे हुए हैं ना, CH3 इसको जब ऐसे खोल के लिखोगे ना बेटा, ऐसा नजर आएगा। एक यहाँ पे एक लॉन पेयर होगा बेटा, और यहाँ पे एक CH3 ऐसे जुड़ा होगा, यहाँ CH3S जोड़ दूं, एक CH3S जोड़ दूं, एक CH3S जोड़ दूं, ठीक है। तो देखो 3 मैथिल, और इसको बोलते हैं एमीन। जब नाइट RNH2 होता है उसको एमीन बोलते हैं कि नहीं बोलते अपन? NH2 जरूरी नहीं है ना, N की जगह एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके CH3 है, लेकिन इसलिए बोलते हैं अपन ट्राई मैथिल एमीन। ये 3 डिग्री एमीन है। कौन सा बेटा? आगे बात करेंगे अपन इसके बारे में। समझ आ रही बात? क्लासिफिकेशन एमीन के वर्गीकरण करेंगे, उसमें बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है ना। पर अभी तो ये समझ में आया तुम लोगों को। अब देखो इसमें भी, इसमें लिखोगे तो कैसे हो जाएगी? ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर क्या होगा? एक लॉन पेयर, यहाँ पे क्या हो गया? CH3, यहाँ पे कौन सा होगा? एक हाइड्रोजन, और ये दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? अब देखो अपन इसका करते ही नहीं, अपन को पता है इसका संकरण sp3 है।
अरे है कि नहीं, इसका संकरण भी sp3, इसका भी sp3, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब देखो नाइट्रोजन का देखते हैं, इधर देखो ये रहा नाइट्रोजन, लिखो देखो 1s2 2s2 और 2p कितना होगा 3, अरे है कि नहीं है? तो ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन इधर और ये रहा 1 2 3, क्या समझ में आ रहा है? अब देखो इस ये 2s2 ये दोनों आपस में मिलेंगे, अब देखो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कराने की जरूरत है क्या? नहीं, एक्साइटेड कराओगे तो भी युग्मन ही होगा, इसलिए अपन को एक्साइटेड कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो करेंगे संकरण, क्या करेंगे बेटा? संकरण। जब संकरण ये करने जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा बनेगा? sp3 संकरण होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 3p और 1s भाग ले रहा है कि नहीं रहा, तो sp3 संकरण। देखो अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही नहीं, और बाकी वाले सब में क्या रहेंगे? 1 1। तो इसका ये सब का नाम क्या होगा? sp3, इसका नाम भी क्या होगा? sp3, इसका नाम भी क्या होगा? sp3, इसका नाम भी क्या होगा? sp3। क्या समझ में आया? पक्का? सेम कहानी यहाँ पे भी होगी, अरे होगी कि नहीं होगी? अब देखो तो इसका मतलब ऑर्बिटल कैसे बनेगा? ऑर्बिटल तो ऐसे ही बनेगा, ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर एक ऐसा, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, अरे ऐसा ही बनेगा नहीं? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे कितना है? 1, और यहाँ पे कितना है? 1। समझ आ रहा है क्या? कोई डाउट है क्या? अब देखो यहाँ पे 1 में कौन आएगा? क्या कार्बन अपना CH3 वाला, ये तो 3 बॉन्ड बना रखा है। अब देखो कार्बन एक बाकी है कि नहीं इसका, तो वो ऐसे लेके आगे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ही नहीं बनाएगा। तो ये ओवरलैपिंग कौन सी हुई? sp3 होगी कि नहीं होगी? इसका भी sp3 और कार्बन का भी क्या आएगा? बाकी वाले में कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। कौन आ जाएगा? यहाँ पे भी कौन आ जाएगा? यहाँ पे तो कोई आना ही नहीं है, क्योंकि इसने तो पहले इलेक्ट्रॉन 2 पड़े, है कि नहीं? तो इसको अपन बोल देंगे अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म। बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, और अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को बोलते हैं स्थानीयकृत लोन पेयर। क्या बोलते हैं बेटा? सॉरी, लोन पेयर। यहाँ पे अपने जनरली क्या बोलेंगे इसको? लोन पेयर। यदि ये लोन पेयर संकृत कक्षक में, संकृत कक्षक मतलब कौन सा? ये sp3 में है कि नहीं? और भाई ये कौन से कक्षक में? sp3 कक्षक में। तो sp3 कक्षक कैसा? संकृत। तो इस लोन पेयर को अपन बोलेंगे स्थानीयकृत लोन पेयर। क्या? LP, और इंग्लिश में बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या बोलेंगे बेटा? लोन पेयर। लोकलाइज्ड, ठीक है ना? लोकलाइज्ड LP। समझ में आया क्या? ठीक है ना? अरे पता चला? तो लोकलाइज्ड लोन पेयर हमेशा किस में पड़े रहेंगे? संकृत कक्षक में। किस में रहेंगे बेटा? संकृत कक्षक में। ये समझ में आया कैसे बना है? पक्का पता चला? चलो इस साइड देखो, इसको अब नाइट्रोजन मान के ये करते हैं। ये नाइट्रोजन है, इसके बीच में सेंटर में ऐसे मान लो, ये इसके ऊपर ये लोन पेयर है, ये वाला दिख रहा है, ये पीले कलर वाला। और ये कौन सा होगा? 3 संकृत sp पे ऑर्बिटल, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे, इसलिए पीला हो गया बेचारा, पक गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 3 कक्षक है कि नहीं है? अब देखो यहाँ पे एक कौन सा आएगा? ऐसे ऐसे आएगा CH3 वाला, ये वाला अपने जो बनाया है नहीं, उसकी एक लूप ऐसे ओवरलैप करेगी कि नहीं करेगी? अरे ऐसे ही करेगी कि नहीं करेगी? किस पे? ये क्यों? ये ऐसे होगी कि नहीं होगी ओवरलैप? और उनसे कौन जुड़ जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। ऐसे होगा कि नहीं होगा? अब देखो इसको जनरली अपन ऐसे बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए ऐसे तो भी अपन काम चला सकते हैं। कैसे? अरे ये बोर्ड में आएगा बेटा, पहले ध्यान रखना इसको, ठीक है ना? तो मैं बोला मैं साथ साथ बता रहा हूँ। किताब कल NCERT लेके आओ, मैंने बोला था भाग भरे लेके आना नहीं। तो अब क्या है ये? है कल लेके आएंगे, ठीक है, कल लेके आना। चलिए इस साइड देखो, अब देखो बात करते हैं इस साइड। अब देखो इसका यदि मैं बढ़ाऊं, ओ अरे कोई बात नहीं रे, होता है, गलती इंसान से होती है, और तुम इंसान में उत्तम क्वालिटी के इंसान हो। हाँ इस साइड देखो, ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर ये देखो लोन पेयर ऐसा होगा कि नहीं होगा? संकृत कक्षक में इधर एक संकृत कक्षक, इधर एक संकृत कक्षक, इधर और एक संकृत कक्षक इधर, ऐसा है कि नहीं? तो मैं सीधा ऐसे कर दूं तो यहाँ पे एक CH3, इधर एक बॉन्ड बनाया किसने? CH3 ने, एक इधर बॉन्ड बनाया CH3।
क्या समझ में आया? इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन, समझ, एक CH3 का इलेक्ट्रॉन है, एक इसका नाइट्रोजन का, इधर भी एक CH3 का और एक नाइट्रोजन, इधर भी एक CH3 का और एक नाइट्रोजन का। क्या समझ में आया? और यहाँ पे कितने ऐसे दो इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दो, बेटे चिड़ी की आंख की तरह बेटे अंदर है। ये समझ में आया क्या? कोई डाउट है? नहीं। पक्का? अब देखो इसको यदि मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, यदि लिखना चाहूँ तो देखो ये नाइट्रोजन, यहाँ पे दो लॉन पेयर, ठीक है, या मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे अपन बना देते हैं इसके ऐसे, ये दो लॉन पेयर, क्या एक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये डॉट है, सॉरी एक तो डैश डैश पे होगा कि नहीं होगा, एक हो गया देखने वाले की ओर, तो ये हो गया डैश, ऐसा होगा कि नहीं होगा H, और ये लॉन पेयर और एक हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे तल में, मतलब यहाँ पे CH3 लिख दो, इससे बना, अरे वो है क्या, तो इस साइड भी क्या लिख दो CH3, इधर भी क्या लिख दो CH3, क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? मतलब कैसे, इस साइड देखो, इसको पकड़ो, ये रहा, ठीक है, अरे ये ऊपर पड़ा लॉन पेयर, अब देखो ये लॉन पेयर और मैं ये बोलूँ एक ही तल में, तो ये आपकी तरफ है कि नहीं, और नीचे इस लॉन पेयर को हटाओ, देखो थोड़ी देर के लिए, तो ये पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही कि नहीं आ रही तुम लोगों को? अरे आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये अब देखो इससे CH3 कैसे जुड़ा हुआ है, देखो एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है ऐसे, दूसरा CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है ऐसे, और तीसरा CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है ऐसे। अरे समझ में आया? जो अपन ने ये लाइन खींच के लेके, इतना बड़ा तो स्ट्रक्चर अपन बना नहीं सकते, तो इसलिए अपन ने सीधा CH3 यहाँ पे चिपका दिया ऐसे। आगे समझ है? पक्का? तो ये बोर्ड के अंदर पूछा जाता है कि ट्राई मेथिल एमीन के कक्ष आरेख चित्र बनाओ। ये क्या है? कक्षीय आरेख चित्र। और ये कैसा है समझ में आया कि ये तो क्या है, ये तो क्या है, इन दोनों को क्या कर लिया तल में, तो ये तल देखने वाले की और ये देखने वाले से दूर, समझ आई बात? तो देखने वाले और को तो अपन ने ऐसे दर्शा दिया और दूर को ऐसे दर्शा दिया। कोई डाउट है? नहीं। पक्का? तो ये तो आपके हो गए एमीन वाले चैप्टर से, ठीक है ना। 12वीं की किताब में चैप्टर नंबर 13 उसका पन्ना खोलोगे ना तो वहां पे लिखा होगा एमीन, तो एमीन के अंदर चित्र है। और ये वाले दोनों मतलब ये भी उसी से, ये भी उसी से, परंतु वहां पे ट्राई मेथिल एमीन का पूछते हैं तो ये वाला होगा चित्र, ये बनाना पड़ेगा और ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और लिख देना संकरण क्या है इसका, बताओ रे, sp3, अरे है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसके पास एक लॉन पेयर और 3 क्या है बॉन्ड पेयर, कितने, एक तो क्या है इसके पास, एक तो Lp है, तो Lp बराबर कितना हो गया 1, और Bp बराबर कितने हो गए 3। इसको सिग्मा Bp बोलेंगे, मतलब सिग्मा बॉन्ड बना रहे कि नहीं बना, तो सिग्मा Bp कितने 3, समझ में आया? अरे पता चला। और तो कभी भी किसी का n निकालते हैं ना, n निकालने का फॉर्मूला होता है Lp प्लस सिग्मा Bp। Lp प्लस क्या होता है Bp, तो यहाँ पे Lp कितना 1 प्लस सिग्मा Bp कितना है 3, तो कितना हो गया 4, और 4 को संकरण होता है तब उसको क्या sp3, ये तो आपने पढ़ा होगा ना उसमें केमिकल बॉन्डिंग में sp3, ठीक है। जब n का मान 4 आता तो मतलब n का मान जितना आएगा उतने कक्षक भाग लिए, तो n का मान 2 आए तो कौन कौन सा, एक s और एक p, तो संकरण क्या हो गया sp। n का मान 3 आए तो एक s और 2 p, तो संकरण क्या हो जाएगा, और n का मान 4 आए तो 4 कक्षक भाग लिए, इसका मतलब कितने, एक s और 3 p, क्या हो गया sp3। समझ आया? अपने यहाँ तक ये भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने तो क्या है यहाँ तक, क्या समझ में आया पूरा, ठीक है। और ये वाली भी बात याद रखना भाई, ये वाले भी, ये आपका कौन सा है चैप्टर नंबर 10, कौन सा बेटा, चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वहां जाके देखोगे तो वहां लिखा होगा, अरे ये रहा क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड। समझ आ रही बात? पक्का? कोई डाउट है क्या? नहीं। चलो ठीक, अब आगे बात करते हैं, ठीक है। ये वीडियो बड़ा तो नहीं हुआ, बंद कर दे, नया बना देते हैं, ठीक है बंद कर दे।